और यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो अमेरिका के सामने एक चैलेंज था कि एक नकली दुश्मन खड़ा किया जाए, क्योंकि अगर नकली दुश्मन खड़ा नहीं किया जाएगा तो युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जाएगा। और हटिंगटन की वो थ्योरी आप सब लोग जानते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें कहा गया कि क्रिश्चियनिटी का एक दुश्मन बनाना पड़ेगा, और दुश्मन बनाया गया इस्लाम का। और इस्लाम के साथ एक दिक्कत ये थी कि जहां इस्लाम था वहां तेल था, और सामरिक शक्ति के लिए तेल बहुत जरूरी था। इसीलिए पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की शुरुआत हुई। और उस इस्लामोफोबिया के चलते ये जो मोदी जी कहते हैं या स्मृति जी कहते हैं या हमारा एबीवीपी कहता है कि भारत में जो रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, ये दरअसल जॉर्ज बुश से सीख करके आए हैं। जॉर्ज बुश भी कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप आतंकवादियों के साथ हैं। आजकल भी ये लोग कह रहे हैं कि या तो आप लोग देशभक्तों के साथ हैं, स्वघोषित देशभक्त, या देश के खिलाफ हैं। कौन तय करेगा कि देश क्या है और देश के पक्ष में क्या है और देश के विपक्ष में क्या है। जब हम संविधान का नाम लेते हैं तो इनको थोड़ी मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम क्या करें, मिर्ची लगती है तो लगती है। संविधान से बेहतर कोई चीज हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम हमेशा संवैधानिक होने की बात करते हैं। तो इस्लामोफोबिया जब पूरी दुनिया के अंदर फैल रही थी तो जॉर्ज बुश ने कहा था वेस्ट वर्सेज इस्लाम। पहले बोला यूएसए वर्सेज इस्लाम, फिर बोला वेस्ट वर्सेज इस्लाम, फिर बोला वेस्ट वर्सेज इस्लाम। और ओबामा का जो प्रकरण हुआ, मतलब ओबामा का नहीं, ओसामा का, माफ कीजिएगा, ओसामा का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण की सच्चाई आप सब लोग जानते हैं। आज तक नहीं पता लग पाया कि एक प्लेन क्रैश होने के चलते उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर क्यों गई। एक रिपोर्ट आया था, डॉक्यूमेंट्री भी मैंने यूट्यूब पे देखा, कि सिर्फ प्लेन क्रैश होने से उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर नहीं सकती। वो बिल्डिंग गिरी नहीं, गिराई गई है। पहले उसको खड़ा किया गया यूएसएसआर के खिलाफ, फिर उसको मारा गया पूरी दुनिया को यूनाइट करने के लिए। ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं धर्म का, जाति का, लोगों का और विचारधारा का। और आजकल ये इस्तेमाल करना चाहते हैं भगत सिंह का। लेकिन इनको हम बता दें कि भगत सिंह को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो भगत सिंह को अपनाओगे कैसे, क्योंकि उन्होंने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो किसी नास्तिक को अपना आइकन कैसे बना पाओगे? अगर बनाओगे तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये इनकी दिक्कत है। इसीलिए ये भगत सिंह से प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। भगत सिंह को जो मानने वाले लोग हैं ये उनके खिलाफ अपनी नफरत दिखा रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, जो यूनिटी की बात बार बार की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि ब्रेख्त ने कहा था कि कभी आपका नंबर भी आ सकता है। आज बिपिन चंद्रा निशाने पे हैं, कल को आप निशाने पे होंगे। इसीलिए डिफरेंसेस रखते हुए, असहमति रखते हुए इस बात पे सहमत होइए कि अगर इस तरीके के हस्तक्षेप को रोका नहीं गया यूनिवर्सिटी के अंदर। मंत्री जी, आज मैं एक चुटकुला सुन रहा था रेडियो मिर्ची पे, उसमें पूछा कि दिल्ली का तापमान कितना है, वो बोला 40 डिग्री। बोला शुक्र कीजिए 41 डिग्री नहीं है, अगर मंत्री जी के पास एक और डिग्री होती तो 41 डिग्री। तो मंत्री जी के पास खुद डिग्री नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, प्रबुद्ध शिक्षकों को जो बेचारे पढ़ पढ़ करके अपना आंख खराब कर लिए लाइब्रेरी में, उनके बारे में डिग्री बांट रही है कि ये लोग इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। कितना अच्छा शब्द दिया है इन्होंने। टेररिज्म से इनको बहुत प्रेम है, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति टेररिज्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। जॉर्ज बुश से ये ज्ञान लेकर के आए हैं। तो टेररिज्म शब्द को दरअसल ये महज शब्द नहीं है, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ एक नफरत है, और वो साइकोलॉजी इसके पीछे काम करती है। आप ही बताइए, सच बताइएगा, यहाँ मत बताइए, घर पे जाकर के सोचिएगा रूम में, कि जब बोलता है कोई टेररिस्ट तो क्या चेहरा निकलता है आपके सामने? कभी प्रज्ञा ठाकुर का चेहरा आता है आपके दिमाग में? नहीं, कभी नहीं आएगा। कर्नल पुरोहित का चेहरा कभी नहीं आएगा। आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एक दाढ़ी बढ़ाया हुआ लड़का
जो कि जालीदार टोपी पहना हुआ है उसका चेहरा इमर्ज करेगा। हो सकता है कि ओसामा का चेहरा आपकी नजर में आ जाए, कसाब का चेहरा आपके नजर में आ जाए। इस तरीके से फैसिज्म आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। और सच्चाई क्या है ये देख लीजिए, पूरे देश के अंदर तमाम बम ब्लास्ट के केस में इनोसेंट मुस्लिम यूथ को फंसाया गया और 14 साल 15 साल के बाद वो रिहा होकर के वापस आया। अभी कुछ दिन पहले तमाम केसेस में बहुत सारे लोग निकले हैं और इनके लोग जहां फंसते हैं वहां फाइल गायब हो जाती है। मालेगांव बम ब्लास्ट के फाइल को पांव लग गया है, वो अचानक से गायब हो गई है। कुछ फाइल इनके सरकार में आते ही गायब हो जाती है और कुछ फाइल को ये लोग जला देते हैं। आपको मालूम होगा कि जब ये नई सरकार आई तो बहुत सारे फाइल को ये कह करके जला दिया गया कि ये बेकार फाइल है, इसको रखने में दिक्कत हो रही है। अरे डिजिटल इंडिया, तुम उसको स्कैन करके एक छोटे से पेन ड्राइव में रख सकते हो, फिर तुम कहते हो कि रखने में दिक्कत हो रही है। असल बात ये है कि तुम चाहते नहीं हो वो फाइल रहे, क्योंकि उस फाइल में आरएसएस की सच्चाई है। इनको बड़ा प्रेम उमड़ रहा है सुभाष चंद्र बोस से। आजकल सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्रेम से ये नाम ले रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अपनी पार्टी बंद करो। और सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सब संगी जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन करो, तब हम समझेंगे कि तुमको सुभाष चंद्र बोस से प्रेम है। और एक और सच्चाई जान लो कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जानते हो किसके खिलाफ चुनाव लड़ती है? बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर के। ये सच भी जान लो। एक सच तुमको और बता देते हैं इस देश का, जितने भगत सिंह के साथी थे जो बच गए, जिसको अंग्रेज मार नहीं पाए, जिनके खिलाफ फणीश्वर घोष जैसा कोई गवाह नहीं मिल पाया, वो सब लोग बाद में कम्युनिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हुए। जो हमारे अजय घोष हैं, वो भगत सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। तमाम लोग, बटुकेश्वर दत्त, मैं इस बार गया था पटना, उनके ऊपर माल्यार्पण करके आया हूँ। वो बिहार विधान परिषद के मेंबर थे बटुकेश्वर दत्त। ये सब लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। अगर तुमको भरोसा है भगत सिंह के ऊपर तो डेमोक्रेसी में विश्वास करो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है लोगों का, उस पर हमला करना बंद करो। ये तय करेगी यूनिवर्सिटी की क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मनुस्मृति ईरानी तय नहीं करेंगी, क्योंकि वो तय करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये स्टूडेंट टीचर तय करेंगे कि उनको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है और क्या शब्द होना चाहिए और क्या शब्द नहीं होना चाहिए। और समय के साथ शब्द का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ टेररिस्ट बट को, लेकिन मुझे लगता है कि उस दौरान जिस टेररिज्म का साइकोलॉजी आपके दिमाग में अभी काम करता है उस वक्त नहीं करता था, क्योंकि ये टेररिज्म 1990 से पहले पूरी दुनिया में नहीं थी। जिस टेररिज्म को लेकर के आज इतना बड़ा पॉलिटिक्स हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में नहीं थी जिसको लेकर के आतंकवाद को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।